आज का मेरा ये पैगाम हिंदुस्तान के नाम पर है। I want entire youth of India and specifically entire Indian community to know that whatsoever is happening in Kashmir from the last 3 weeks, we are going into a war. कि जो कुछ भी कश्मीर में पिछले चंद हफ्तों से हो रहा है, हम सब लोग एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी सगीर एक ऐसी अनरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है जिसका नुकसान सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और याद रखें, एक दफा ये जंग छिड़ गई तो ना आप लोग इसको कंट्रोल कर पाओगे ना हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मैं इंडियन यूथ को और स्पेसिफिकली इंडियन एजुकेटेड तबके को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अपने घरों से, अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से निकलो और अपनी गवर्नमेंट को एम्फसाइज करो प्रोटेस्ट के जरिए से, ताकि जो जुल्म और जेनोसाइड वो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं उसे रोके और उसे खत्म करें। और कश्मीर के लोगों के साथ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ टेबल टॉक के जरिए से इस मसले को हमेशा हमेशा के लिए हल करें। याद रखें, एक दफा कश्मीर का मसला हल हो जाए तो बड़ी सगीर बहुत तेजी से तरक्की करेगा, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट्समैन हैं। उन्होंने बार बार आपको अमन की दावत दी, और जहां पर स्पोर्ट्स होती है वहां पर अमन होती है, वहां पर जंग बिल्कुल भी नहीं होती। वो हमारी तकदीर भी बदल रहे हैं और हमारे साथ साथ आप लोगों की तकदीरों को भी बदल रहे हैं। पिछले 70 सालों से हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ डिसेप्शन फैला रही है, झूठ फैला रही है, पाकिस्तान की एक गलत तस्वीर आपको दिखा रही है दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री एंड पाकिस्तान इज सेंडिंग टेररिस्ट इन आवर कंट्री। याद रखें, इस दुनिया में अगर दहशतगर्दी के खिलाफ किसी ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं तो वो पाकिस्तान है। हमने अपनी हजारों जानों का नजराना पेश किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हमारी इकोनॉमी को उठाना पड़ा। हमसे ज्यादा पीस लवर्स और पीस लविंग नेशन कौन हो सकता है? अगर हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अब भी ये सोचती है कि हम कश्मीर में जेनोसाइड करेंगे, आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करेंगे, हम उनके राइट्स को छीनेंगे, हम उनको हरेस करेंगे, हम उनके बच्चों को शहीद करेंगे, क्लस्टर बम्स फेंकेंगे, इसके जरिए से अगर आपको एक खेते जमीन मिल भी जाती है तो याद रखें उस खेते जमीन के लोगों के दिलों को कभी आप नहीं जीत पाओगे, बल्कि उनके दिलों के अंदर आपके लिए नफरत पैदा होगी। और याद रखें, नफरत एटम बम से बहुत बड़ी चीज है। नफरत पूरे हिंदुस्तान को निगल सकती है। आपको पिछले 70 साल से पढ़ाया जा रहा है दैट इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। You are no more a federal state, you are no more a democratic country even. This is what we call fascism, this is what we call racism, and which is by itself too dangerous for the state of India. अगर आप लोग अब भी ये सोचते हो कि हम तादाद में कम है और आप लोग तादाद में ज्यादा हो, हमारी इकोनॉमी कमजोर है और आपकी इकोनॉमी ज्यादा है, आप हम पे क्लस्टर बॉम्ब्स फेंकोगे, तो याद रखो इस पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजरिए के बुनियाद पर बनाया था। वो नजरिया है फलसफे खुदी, जिसका मतलब है कि नहीं है लायक इबादत के मगर अल्लाह, वी ओनली सरेंडर टू ऑलमाइटी अल्लाह। हमारे यहाँ जब एक मुसलमान बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और नहीं है लायक इबादत के मगर अल्लाह। जब बात पाकिस्तान की इज्जत व आबरू की आती है, जब बात इस नजरिए की आती है, तो फिर ना हम रंग को देखते हैं, ना हम नस्ल को देखते हैं, ना हम कद काट को देखते हैं, ना हम उम्र को देखते हैं, बल्कि हम सब पाकिस्तानी मुतहिद होकर एक ऐसी सीसा पिलाई दीवार बनते हैं जिसको पूरी दुनिया में कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। हमारे हजार गम भले ही क्यों ना हो, हजार गम हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, अज़ल से रहा यही कलंदरों का तरीक। जब बात इस पाकिस्तान की इज्जत व आबरू की आती है तो फिर हमारी कौम का हर एक फर्द पुरसरार बनता है, हर एक फर्द मर्द कलंदर बनता है, गाजी बनता है, जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। याद रखें कि ये जंग तो आप लोगों की गवर्नमेंट ने शुरू की है और आप लोगों को भी धकेल दिया गया है इस जंग में। जंग शुरू आपकी गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि इसको खत्म हम आपके लिए करेंगे। मैं हिंदुस्तान की यूथ को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अब भी आप लोगों के पास एक मौका है, अपनी गवर्नमेंट को एम्फसाइज करो प्रोटेस्ट के जरिए से, ताकि वो इस जेनोसाइड को रोके, वो इस जुल्म को रोके और आर्टिकल 370 और 35A को दोबारा इंप्लीमेंट करे और जो राइट्स, जो बेसिक राइट्स है वो कश्मीर के लोगों को दे। इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर के लोगों को राइट्स नहीं दे पा रही, बुनियादी हुकूक नहीं दे पा रही, तो आप लोगों को कैसे आपकी बुनियादी हुकूक देगी? मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हैं, इंडिया के हैं, श्रीलंका के हैं, स्टैंड विद कश्मीर।
आप लोग ये ना सोचो कि मैं अछूत हूं, मैं क्यों कश्मीर के साथ खड़ा हूं, मैं सिख हूं, मैं क्यों कश्मीर के साथ खड़ा हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्यों कश्मीर के साथ खड़ा हूं, बल्कि आज ये कश्मीर के ऊपर हो रहा है तो कल आप लोगों के ऊपर भी हो सकता है. I request the international community, specifically the OIC and UNO, to stop Indian genocide in Kashmir. Pakistan Zindabad, Kashmir Paindabad.